Hello students, I am your teacher Mr. Arpit sir. Today we are discussing general science by Arpit sir. आज हम बिल्कुल आसान शब्दों में जो हमारा विटामिन का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक आपके HSCC, SSC, CGL से लेके NTPC हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन है क्या? ठीक है, विटामिन जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ऐसे जैविक यौगिक है जो हमारे शरीर के सामान्य विकास कार्य करते हैं और हमें जो हमारे शरीर है उसको क्या देते हैं? ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको देखते हैं। उसके अलावा ये जो विटामिन है ये हमें हमारी आंखें, स्किन, इन सब को मेंटेन करने के लिए भी यूजफुल है। आइए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए टोटल दो टाइप के विटामिन है। एक होता है फैट सोलेबल यानी जो वसा में घुलने वाला, एक होता है जो हमारा वाटर सोलेबल यानी पानी में घुलने वाला। आइए देखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो विटामिन है, जो विटामिन जो टर्म है कॉइंड की गई हमारे जो कैसिमिर फंक है, ये कहां के हैं? पोलिश बायोकेमिस्ट है। पोलिश यानी पोलैंड कंट्री से। अगर कोई बच्चा जानता है पोलैंड, तो पोलैंड की मुझे कैपिटल जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइए। ठीक है, उन्होंने 1912 में सबसे पहले डिस्कवर्ड करी थी ये टर्म। और ये जो डिजीज है बेरी स्कर्वी, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वाइटल जो है, ये जो विटामिन जो है दो शब्दों से, वाइटल प्लस में अमीन। वाइटल मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, अमीन्स मतलब अमीनो एसिड का ग्रुप। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे इसके और टाइप। जैसे कि ये देखिए, ये है हमारे कैसिमिर फंक साहब आप लोगों की स्क्रीन पे। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ विटामिन देयर आर टू टाइप, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एक होता है फैट सोलेबल, एक होता है वाटर सोलेबल। जो फैट सोलेबल विटामिन है वो टोटल 4 है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के फाइलोक्विनिन, ये इनके साइंटिफिक नेम है। नाउ नेक्स्ट जो वाटर सोलेबल विटामिन है ये दो है। विटामिन बी यानी बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स है ये सारे, और विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बार पेपर में आता है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। नाउ विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नाइसिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 कोबालामिन। ठीक है बच्चों। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर विटामिन B4 कहाँ है विटामिन B3 के बाद? विटामिन B8 कहाँ है ना? विटामिन B10 कहाँ है? विटामिन B11 कहाँ है? बेटा ये जो विटामिन है ये डिस्कवर्ड हो चुके थे, लेकिन बाद में पता चला इनकी प्रॉपर्टी जो है इन्हीं विटामिन से मिलती जुलती थी। तो उनको कंसीडर नया विटामिन करने की बजाय इन्होंने क्या करा? पुराने विटामिन में ही इनको इंक्लूड कर दिया गया। नाउ एक एक करके इन विटामिन के बारे में देखते हैं और इनसे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन हम एट द एंड ऑफ द टॉपिक करेंगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विटामिन ए। देखिए जो विटामिन ए है इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। हिंदी में भी क्या लिखा जाता है? रेटिनॉल। ठीक है, ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ द स्टूडेंट्स कैन सी। ठीक है, विटामिन ए जो है ये हमारे लिए क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या कार्य करता है? पहला विजन,
यानी हमारी आंखों के लिए हेल्पफुल रहता है, हमारी आंखों के लिए ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। देन हमारी जो विजन है, दृष्टि है देखने की, ठीक है, उसके लिए भी क्या रहता है, ये यूजफुल रहता है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, पहली होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें रात के समय यानी 6 बजे के बाद दिखना बंद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जीरोप्थैल्मिया, देन उसके बाद कीरेटोमैल्सिया। ये जीरोप्थैल्मिया कीरेटोमैल्सिया क्या होता है, ये जो जीरोप्थैल्मिया है इसमें क्या होती है, हमारी जो आंखें हैं, आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। देन उसके बाद कीरेटोमैल्सिया, ये क्या होता है, आंखों का डिफेक्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आंखों का डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो विटामिन रहेगा, विटामिन हमारा क्या रहेगा, विटामिन डी। एक मिनट स्लाइड ठीक कर देते हैं, ठीक है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, कैल्सीफिरोल, ठीक है। अब विटामिन डी आप लोगों को पता है हमें धूप से ही मिलता है। क्या ये जो विटामिन डी है डायरेक्ट धूप से मिलता है, नहीं, ये जो विटामिन है धूप के साथ हमारी स्किन की जो रिएक्शन है वो होती है, उसके बाद हमें मिलता है। ये जो इसके फंक्शन है, जो हमारी बोन हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जो मसल्स है, मांसपेशी है, पेशी कार्य है उसको देखता है, सेल की ग्रोथ वो भी देखता है, यानी कोशिका का जो विकास है वो भी ये करता है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी विटामिन डी की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है रिकेट्स, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, चाहे एचएससीसी हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछा गया है रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू विच विटामिन, तो क्या आएगा हमारा आंसर, विटामिन डी। ये जो रिकेट्स है किसमें होती है, बच्चों में होती है। इसे और क्या नाम से जाना जाता है, इंग्लिश डिजीज भी बोला जाता है। देन उसके बाद ओस्टियोमैलेशिया, ये जो ओस्टियोमैलेशिया है अडल्ट्स में, रिकेट्स चिल्ड्रन में, ओस्टियोमैलेशिया किसमें होएगा, अडल्ट्स में। देन ओस्टियो, आपको कहीं भी ओस्टियो वर्ड मिल जाए तो यानी ये क्या है, बोन से रिलेटेड है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये डिजीज ओल्डर, जब हम ओल्ड एज में हो जाते हैं, हमारी जो सेल्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिस वजह से ये बोन से रिलेटेड हमारे डिजीज होने लगती है। नाउ वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो विटामिन डी है इसको और क्या नाम से जाना जाता है, ये जो विटामिन डी है हमारा, इसे सनशाइन विटामिन बोला जाता है, यानी सूरज का विटामिन, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब आता है सबसे ब्यूटीफुल विटामिन ई। विटामिन ई है, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, टोकोफिरोल, ठीक है, विटामिन ई है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल। जो विटामिन ई के जो फंक्शन है, देखो ये जो विटामिन ई है हमें क्या देता है, ब्यूटी देता है, सौंदर्य है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। हमारी स्किन है उसको क्या रखता है, ये हेल्थी रखता है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार, वो भी ये देखता है। उसके अलावा हमारे सेल की जो प्रोटेक्शन होती है यानी कोशिका सुरक्षा, वो भी ये करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इससे होने वाली कमियां भी देख लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज में सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड हमें क्या है, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। दूसरा इम्यून सिस्टम, और थर्ड एनीमिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है। देन उसके बाद मसल वीक, हमारी जो मांसपेशियां हो जाती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये जो विटामिन ई है इसे और क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन, यानी सौंदर्य का, ये हमें क्या देता है, सौंदर्य है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा आएगा विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्विनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यही है। इसमें क्या होता है, इसके जो फंक्शन है, इसके जो कार्य है वो क्या रहते हैं, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग उसमें हेल्प करता है, ठीक है। यानी कई बार क्या होता है, प्याज वगैरह या कुछ छीलते वक्त हमारे क्या होता है, कट लग जाता है और खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो खून को स्टॉप करने के लिए
ये जो फाइलोक्विनिन है प्लस में 13 और अदर फैक्टर के साथ मिलकर ये क्या करेगा, खून को रोकने का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल की ग्रोथ करता है यानी कोशिका का वृद्धि करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हृदय के स्वास्थ्य के लिए यूजफुल रहता है। देन इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है यानी विटामिन के अगर कम हो जाए ना होए तो हमें इससे मतलब क्या क्या डिजीज हो सकती है। पहला ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब देखो ऑब्वियस बात है, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग करता है मतलब ब्लड को रोकने का काम करता है, अगर ये नहीं होएगा तो क्या आएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा अमाउंट में ब्लड बहेगा। आर्टियल कैल्सिफिकेशन यानी धमनियों का खनिजीकरण, ठीक है। देन उसके बाद हेमोरेजिक डिजीज करता है ऑफ न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात जो शिशु होता है उसमें ब्रेन से रिलेटेड डिजीज करेगा या, ठीक है। और इसके अलावा ये हेमोफीलिया क्या है, इसमें क्या होता है, एक बार अगर कट लग गया तो उसके बाद क्या है, ब्लड स्टॉप नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसका इंजेक्शन के थ्रू होता है इलाज। और ये जो हेमोफीलिया है इसे बोला जाता है ब्लीडर डिजीज। क्या बोला जाता है, ब्लीडर डिजीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, ये जो हेमोफीलिया है वर्ल्ड हेमोफिलिक डे कब आता है, वर्ल्ड हेमोफिलिक डे कब आता है और किस दिन आता है, ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूं, जो मंथ रहेगा वो रहेगा अप्रैल, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, ब्लड क्लोटिंग विटामिन यानी विटामिन के को क्या बोला जाता है, ब्लड क्लोटिंग विटामिन यानी ऐसा विटामिन जो ब्लड को रोक सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देन उसके बाद विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी जो मेन फंक्शन है, मेन कार्य क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये आयरन अब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। हमारे जो शरीर में वाउंड हीलिंग होती है, मतलब चोट लगने के बाद जो ठीक करने की प्रोसेस होती है वो इसके हाथ में होती है। इसकी जो डेफिशिएंसी है यानी कमी है, उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, हमारी स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों का सूखना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना। जब भी हम कुछ सेब खाया, अमरूद खाया, कुछ ऐसी चीज खाई जिससे क्या होगा, मसूड़ों से खून आएगा, ठीक है। विटामिन सी ये इंपॉर्टेंट है, वेरियस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स कौन कौन से, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप हो गया, लाइम्स हो गए, ठीक है। नेशनल विटामिन सी डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 4, 4 अप्रैल को नेशनल विटामिन सी डे मनाया जाता है। नाउ इसके अलावा अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B8, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नाउ इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आता है विटामिन B1, सबसे इंपॉर्टेंट पहला विटामिन है ये, डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन एजिकमैन। इसके द्वारा क्या है, पहला विटामिन डिस्कवर्ड किया गया था। इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी जो कमी है, उससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। उसके अलावा विटामिन B2 का जो बायोलॉजिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके जो मेन सोर्स रहते हैं मिल्क, नॉन वेज, एग, फिश, ये रहते हैं। इसके अलावा जो डेफिशिएंसी है क्या आता है, क्रैक्स इन लिप्स एंड हील्स, जो हमारे लिप्स और हील्स में क्रैक आते हैं वो इनकी वजह से आता है, किसकी, विटामिन B2 की वजह से। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B3 को क्या बोला जाता है, नाइसिन, ठीक है। इसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। पेलेग्रा में क्या आता है, 4D मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 D आते हैं और एक लास्ट वाला तो है ही ऑप्शन, एंड ऑप्शन। डर्मेटिस, उसके बाद डिमेंशिया, उसके बाद डायरिया, फिर ठीक है, देन उसके बाद डेथ, सॉरी ये इसी में इंक्लूड है, ठीक है। डर्मेंशिया क्या होता है, स्किन से रिलेटेड इंफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, डिमेंशिया यही है। उसके बाद डायरिया दस्त से रिलेटेड है, ठीक है, डायरिया दस्त से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, ओवरऑल डेथ, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट विटामिन बी फाइव को क्या बोला जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। ये चीज, ये नाम ध्यान रखना। ये व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स, जो हमारे जो बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा विटामिन बी सिक्स को क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन। इसकी वजह से क्या क्या डिजीज हो सकती है, स्किन डिजीज, एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। विटामिन बी सेवन को क्या बोला जाता है, बायोटिन। इसमें क्या होता है, मेन हेयर लॉस होता है। और इसे विटामिन एच भी बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आया कि किसे विटामिन एच बोला जाता है, विटामिन बी7 को। नाउ इसके बाद जो हमारा आता है विटामिन बी9 को क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या काम होता है, प्रोडक्शन होता है हमारा आरबीसी, आरएनए और डीएनए का। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनीमिया हो जाता है, कमी हो जाती है खून की। ना उसके अलावा विटामिन बी12, इसे बोला जाता है कोबालामिन और कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ठीक है, क्या बोला जाता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। इसकी डेफिशिएंसी से पर्नियोसिस एनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट विटामिन है और ये हमें मेनली सबसे ज्यादा किससे मिलता है, मीट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, और मीट प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट से मेनली, ठीक है। मेनली आप इस पे लगाना, मीट प्रोडक्ट पे, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम एक प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके 11 जनवरी कब आया था, 11 जनवरी 2001 को एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम, जो कि जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कौन सा था, हमारा विटामिन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। So thank you for watching the video. If you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.